फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे परीक्षा बंधन की करंट अफेयर्स की बुक, जो कि पेज बाय पेज पढ़ रहे हैं। ये आपको रोशन सर दरोगा के लिए स्पेशली चला रहे हैं ये करंट अफेयर्स। तो चलिए पढ़ते हैं। और आज हम लोग को इस वीडियो में हम लोग को देखना है 106 से लेकर 110 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, और आगे का हम लोगों ने योजना पढ़ रहे थे, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख चुके थे 105 वगैरह में। तो आज से यहाँ पर से देखते हैं। चलिए, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कब ये किया गया था? तो ये 23 सितंबर 2018 में चलाया गया। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ते हुए देश के 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य देने की घोषणा की, चाहे वह जिस भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हो। वह अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिलने वाले 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर कर सकता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो है, तो 70 साल के जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, 70 साल से ज़्यादा भी अगर उम्र के बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उन बुज़ुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य देने का घोषणा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जिस भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हो, वो कैसा भी, मतलब किसी भी जाति और ये सब का भी हो, सामाजिक आर्थिक वही बोला जा रहा है, किसी का भी हो, वह अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिलने वाले 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो एग्रीश्योर फंड योजना, जो कि सितंबर 2024 में ही लॉन्च किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? इसका उद्देश्य है कि कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना है। यह स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के लिए कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक अभिनव कदम है। कृषि के लिए लाने के लिए अभिनव कदम है। नेक्स्ट क्या है? तो जनधन योजना कब लाया गया था? तो ये 28 अगस्त 2014 में लाया गया था। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? तो अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो क्या हुआ, बोला जा रहा है कि यहाँ पे जनधन योजना जो आया था, उसका वो अभी 10 साल पूरा हो गया है। यह केंद्र सरकार की एक वित्तीय समावेश योजना है। यह क्या है? तो ये केंद्र सरकार का वित्तीय समावेश योजना है, जिसका उद्देश्य किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना। जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्या है? स्पाइस योजना अगस्त 2024 में लाया गया है। इसका उद्देश्य इलायची के उत्पादन में सुधार करना, निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता को बढ़ावा और मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है। इसका पूरा नाम निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से
मसाला क्षेत्र में स्थिरता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सितंबर 2024 में लाया गया है। अब देखते हैं इस योजना का लक्ष्य हो गया अगले 5 वर्षों में 5 वर्षों मतलब 2024 से 25 से 25 और 28 से 29 में शहरी गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है। इस योजना में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यकों विधवाओं विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना 2024 में ये भी लाया गया है। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की। यह सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। विज्ञान धारा योजना अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजनाओं को विज्ञान धारा नाम की एकीकृत योजना में विलय को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्धारण के साथ साथ अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना है। डिजिटल भारत निधि जुलाई 2024 में यह भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूर संचार के कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकीकरण योजना 2024 7 मार्च 2024 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व के क्षेत्र में लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना है, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। नमो ड्रोन योजना 11 मार्च 2024 को लाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करने और उसे कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षित करने का सशक्त बनाना। अमृत भारत स्टेशन योजना 26 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को लगभग 2000 भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया, जिसकी कुल लागत 41 करोड़ रुपये से अधिक है। इन पहलों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन का महत्वाकांक्षी विकास भी शामिल है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर
सोलर प्रणाली लगाई जाएगी। देखा जाए कितना लगाया जा रहा है। जीरो जीरो डिफ जीरो डिफ डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना, अजीब अजीब सा योजना लाए हैं। 2000, ये कब है? अक्टूबर 2016 का है। जनवरी 2024 तक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जीरो इफेक्ट योजना ZED को 1 लाख प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। पृथ्वी योजना 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसे 2021 से लेकर 26 की अवधि के लिए 4,797 करोड़ रुपया की मंजूरी दी गई। PLI योजना मार्च 2020 में लाया गया था, जिसमें जनवरी 2024 में भारतीय उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की समय सीमा आंशिक संशोधनों के साथ 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापना और रोजगार सृजन के लिए की गई थी, जिसे मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत आरंभ में तीन उद्योगों को लक्षित किया गया था, जैसे मोबाइल और संवर्धन घटक निर्माण, विद्युत घटक निर्माण, चिकित्सा उपकरण। बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। 14 क्षेत्र हो गए आपको मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और इसके घटक, फार्मास्यूटिक्स, दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, घरेलू उपकरण, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सौर पीवी मॉडल उत्पन्न, रसायन सेल, बैटरी, ड्रोन एवं इसके घटक। अब देखते हैं क्या परियोजना का नाम, लॉन्च का समय और प्रति विशेष। चारधाम परियोजना कब ये किया गया था? दिसंबर 2016 में किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तराखंड की चारधाम परियोजना का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है। इसके तहत चीन की सीमा तक बारहमासी यातायात के लिए सड़कें बनाई जा रही है। यह उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे हो गया आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को प्रत्येक मौसम में राजमार्ग के द्वारा जोड़ने की योजना है। इस परियोजना की लंबाई 889 किलोमीटर है। इसे
53 छोटे सर्कल परियोजनाओं के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अब देखते हैं बेनगंगा नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना, जो कि 6 अगस्त 2024 में आया था। तब इसको डिटेल्स से देखते हैं। 6 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बेनगंगा नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी की सहायक नदी बेनगंगा को तापी नदी की सहायक नदी नल गंगा से जोड़ा जाना है। भारत की पहली लघु भूतापीय विद्युत परियोजना 7 फरवरी 2021 को लाया गया था। चलिए अब इसको देखते हैं डिटेल से। जुलाई 2024 में भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की ड्रिलिंग भूतापीय समृद्धि पुंगा घाटी में शुरू की गई है, जो लेह से लगभग 190 किलोमीटर दूर स्थित है। पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना, जो कि 30 जून 2024 को लाया गया है। अब इसको देखते हैं। 30 जून 2024 को मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने भोपाल मध्य प्रदेश में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब क्या है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने सस्ती दवाओं के लिए डीडी गुल इरोड तिरुचि और पलक्कड़ रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया। यहाँ यात्री किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं खरीद सकेंगे। यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से सभी प्रमुख स्टेशनों तक विस्थापित की जाएगी। ग्यालसूंग परियोजना मार्च 2024 में भारत ने ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की, जबकि जनवरी 2024 में भारत द्वारा 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई थी। ओके। देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना मार्च 2024 में। अब इसको जूम करके देख लेते हैं। मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्थित जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हरित पर्यावरण अनुकूल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी।
रतले जल विद्युत परियोजना 20 जनवरी 2021 को लाया गया था। अब इसके बारे में देखते हैं। 3 जनवरी 2024 को रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RHPCL ने बिजली प्रदान करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 40 वर्षों की अवधि के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट PPA समझौता किया। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यह राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेशन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी है। नेक्स्ट क्या है? तो हियो जल विद्युत परियोजना नवंबर 2024 में। यह अरुणाचल प्रदेश की सियोमी जिले में स्थित 240 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कार्यक्रम और अभियान। कार्यक्रम अभियान का नाम हो गया चलो इंडिया अभियान। ये कब लाया गया था? नवंबर 2024 में। यह भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक अनूठी पहल है। इसके तहत भारत सरकार प्रवासी सदस्यों के मित्रों को मुफ्त वीज़ा प्राप्त करने की अनुमति देती है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024। जनजातीय समुदायों के संगम जनजातीय समग्र विकास जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उद्घाटन स्थल हजारीबाग झारखंड। इस अभियान के तहत आदिवासी परिवारों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों को होम स्टे में बदलने के लिए 5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। जल ही अमृत कार्यक्रम अक्टूबर 2024 में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अमृत अटल कार्यक्रम और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 मिशन के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जल की अमृत कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता सुधार करना और उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम सितंबर 2024। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से यूके भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के एक भाग के रूप में विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य
अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक समावेशी प्रथाओं को मजबूत करने में संस्थाओं का समर्थन करना है, जिसके लिए रणनीतिक नेतृत्व ढांचा विकसित किया जाएगा। कोबेट्री विश्वविद्यालय इस पहल की डिलीवरी पार्टनर है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान अगस्त 2024। जूम करके देखते हैं, ऐसे नहीं बन रहा है आप लोग को देखने में। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने देश के आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परियोजना को विकास के दायरे में लाना है। नेक्स्ट क्या है? लखपति दीदी कार्यक्रम 15 अगस्त 2023। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदी को सर्टिफिकेट प्रदान किया। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपया का लोन भी जारी किया। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य था गरीबी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। पीएम जन मन कार्यक्रम 15 नवंबर 2023। देश भर के 194 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के अधिवास एवं पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचने के उद्देश्य से केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक पीएम जनमत के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा व संचार अभियान और लाभार्थी शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के दौरान की थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2024 में अगस्त 2024 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेगा। विदित हो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वयं रोजगार के अवसर सृजित करना है। हर घर तिरंगा अभियान अगस्त 2022। अगस्त 2024 में 9 से 15 अगस्त 2024 के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया।
चलाया गया। विदित हो कि यह तीसरा हर घर तिरंगा अभियान है। इस पहल का उद्देश्य हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहन करके नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है। और क्या है? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम 16 जुलाई 2024। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक वैज्ञानिक एक उत्पादक कार्यक्रम शुरू किया। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 24 सितंबर 2024 को 24 सितंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव राघव ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जो 60 दिन तक चला। इसका उद्देश्य था युवाओं को तंबाकू सेवन से बचने एवं इससे त्यागने के लिए प्रेरित करना। प्रोजेक्ट नमन अगस्त 2024। अब ये क्या है? भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उसके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की। इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उसके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएगी। वन बिग वन थीम अभियान 24 जून 2024। 24 जून 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वन बिग वन थीम अभियान का शुभारंभ किया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हाल की सफलता की कहानी को प्रदर्शित करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।